नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार साहनी। मेरे चैनल का नाम है साहनी सर। जैसा कि आप सब इसमें देख पाते हैं, शैक्षिक गतिविधि, बच्चों के क्रियाकलाप और अध्यापन विषय से संबंधित जो वीडियो है मैं तैयार करता रहता हूं। तो साथियों, आज मैं फिर स्कूल में हूं और आज जो है 17 मार्च है। कल 18 मार्च होगा। कल जो है होली है। हमारे देश की पारंपरिक एक त्यौहार है जो कि पूरा देश मनाता है। तो बच्चों को मैं आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, बच्चों को इसकी जानकारी थोड़ा दे रहा हूँ, इनको इससे पूछता भी हूँ। क्योंकि आज चूँकि आज स्कूल में मैं अकेले हूँ। हमारे यहाँ एक शिक्षक और हैं और वो शिक्षक जो हैं हमारे PFMS से संबंधित कार्य के लिए वो BRC गए हुए हैं। तो मैं अकेले हूँ और चूँकि अकेले में जो है अलग अलग कक्षों को बैठाकर पढ़ा पाना थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे दिक्कत होता है, इसलिए मैं सोचा कि आज होली की जानकारी इनको दूं और बच्चों से पूछूं कि वो लोग कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं। देखते हैं, बच्चों से जानकारी लेता हूं और बच्चों की भी कुछ जानकारी मैं होली के बारे में देता हूं। तो आज मैं सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लिया हूँ और होली से के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ इनके साथ और देखता हूँ कि लोग क्या जानते हैं उसके बारे में। तो हाय बच्चों, सब लोग कैसे हो? बिल्कुल। चलो ठीक है। तो बताओ कल क्या है? होली है। कल 18 मार्च और होली है, ठीक है? सबको पता है होली कैसे मनाते हैं? बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। हाँ गोल गोल लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और होलिका जलाते हैं, है ना? इकट्ठा करके, बहुत अच्छी बात है। छोटी बच्ची भी बता दी हमारे यहाँ, दाक्षी। चलो ठीक। तो ये बताओ होली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानते हो क्या? नहीं जान पाते हो, ठीक है। तो चलो सुनो, सुनते जाओ। मैं तुम्हारी तरफ ही वीडियो रखा हूँ और वीडियो को बता रहा हूँ कि वीडियो में बता रहा हूँ कि होली क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि होली जो है फागुन महीने का, कौन से महीने का? फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा किसको कहते हैं? जिस दिन चांद पूरा पूरा क्या रहता है? गोल रहता है। तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लगभग यह जो फागुन का महीना है मार्च के महीने में आता है। अभी मार्च का ही महीना चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, होली क्यों मनाते हैं? फागुन के जो है ये पूर्णिमा के दिन क्यों मनाते हैं, है ना? तो क्यों मनाते हैं इसकी एक थोड़ी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ, सुनते जाओ। और मेरे वीडियो में देखने वाले सारे जो भी बच्चे लोग और देखते हैं, सारे सुनो कि होली हम क्यों मनाते हैं। तो प्यारो बच्चों, होली जो है इसलिए मनाई जाती है क्योंकि होली के दिन या होलिका के दिन जो है एक होलिका नाम की जो एक राजा थे हिरण्यकश्यप, उसकी बहन का नाम था होलिका। और हिरण्यकश्यप एक राजा जो थे, राजा था वो राक्षसों का राजा माना जाता था, ठीक है। सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा है? तो वह राजा अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, अपने आप को भगवान समझता था, ठीक है। और उसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ प्रहलाद पैदा होते ही वह नारायण नारायण का आवाज़ करने लगा और भगवान को याद करने लगा। मतलब भगवान का भक्त पैदा आ गया उनके घर में। क्योंकि ऐसा होता है जब जब कि कोई राक्षस या कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी जब अत्याचार करते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए या तो उन्हीं के घर में या आसपास कहीं भी कोई ना कोई अवतार ले लेते हैं। तो प्रहलाद जो है पैदा हुआ उनके घर में और प्रहलाद भगवान के बहुत भक्त था। तो भगवान के भक्त की को देखकर प्रहलाद जब बड़ा हुआ तो हमेशा नारायण नारायण करता रहता था। तो उसको जानने के बाद जो है हिरण्यकश्यप को लगा कि नहीं, ये तो किसी और को भज रहा है, जबकि मैं इस धरती का मालिक हूँ और भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा सोचता था हिरण्यकश्यप, ठीक है। लेकिन प्रहलाद उसको नहीं मानता था। प्रहलाद उसका बेटा था, नहीं मानता था। तो हिरण्यकश्यप क्या सोचा कि प्रहलाद को इसको मारना चाहिए। अपने ही बेटे को मारने के लिए साजिश रचने लगा। और इस साजिश में जो है हिरण्यकश्यप क्या किया, अपनी बहन, कौन है उसकी बहन? होलिका। जोर से बोलो। होलिका। ठीक, होलिका। तो होलिका को एक वरदान था। होलिका को क्या वरदान था कि होलिका यदि आग में भी बैठ जाएगी, कितनों भी आग में, तो वह भस्म नहीं होगी, नहीं जलेगी, ऐसा वरदान था उसको। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा
कि क्यों ना होलिका को बात किया जाए और होलिका को ये कहा जाए कि गोद में प्रहलाद को बैठाकर तुमको अग्नि के हवाले कर देंगे हम लोग और आग लगा देंगे, तुम बच जाओगी और प्रहलाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा ही करने का उपाय किया और होली मनाने के एक दिन पहले, जिस दिन को हम होलिका दहन का दिन कहते हैं, आज होलिका दहन होगा। आज तुम्हारे गांव में भी रात में जलाएंगे ना। तो होलिका दहन के दिन जो है होलिका क्या करती है, प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ी के बहुत सारे ढेर जहाँ रहते हैं वहाँ पर बैठ जाती है और वहाँ पर जलाने का प्रक्रिया किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि लकड़ी पूरी जल जाती है, होलिका भी जलकर भस्म हो जाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं होता। जोर से बोलो, नहीं जलता। तब जो है प्रहलाद फिर से वहाँ पर नारायण नारायण करते कहते वह बाहर आ जाता है आग से। उसके बाद प्रहलाद जिंदा हो जाता है, होलिका जल जाती है। तो सभी लोग क्या सोचते हैं, अरे प्रहलाद बच गया करके खुशी होते हैं, क्योंकि प्रहलाद को पसंद करने वाले बहुत हो जाते हैं कि है ना, भगवान के भक्त हैं कह के। तब जो है उसके दूसरे दिन सभी लोग इसी खुशी में क्या करते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं सब लोग। ठीक है, तुम लोग भी करते हो कि नहीं करते हो? कैसे खेलते हो, कोई बताओगे? एक दूसरे को रंग लगाते, खड़े होकर बताओ। एक दूसरे को रंग लगाते, एक दूसरे को रंग लगाते हो। और क्या करते हो बेटा, कोई बताओगे? और डंडा नाचते, चलो बताओ क्या करते हो? डंडा। अच्छा चलो, इधर डंडा भी नाचते हो। और कौन कौन नाचते हो डंडा? अरे वाह, तो ये सब डंडा नाचते जानते हो तुम लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये छत्तीसगढ़ की हमारी परंपरा है कि होलिका दहन होने से पहले लगभग कई दिनों तक तुम लोग डंडा नाचते हो ना। अच्छा, डंडा कहाँ कहाँ जाते हो नाचने के लिए, कहाँ नाचते हो? गाँव और दूसरे गाँव, अपने गांव और दूसरे गांव भी चले जाते हो नाचने के लिए? क्या मिलता है बेटा डंडा नाचते हो तो? चाउर वगैरह, पैसा वगैरह देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे तरफ जो है छत्तीसगढ़ में ये डंडा नाचने की प्रवृत्ति है। बहुत अच्छा एक चलन है कि होलिका के पहले नाचते हो ना। अच्छा, जैसे कल होली खत्म हो जाएगा उसके बाद डंडा थोड़ी नाचोगे कि नाचोगे उसके बाद? उसके बाद ये प्रथा डंडा नाचने का बंद हो जाता है, तो उसके पहले नाचते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो नाच के दिखाओगे तुम लोग? अरे बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, होलिका के बारे में तुम लोग सुन लिए, क्यों मनाया जाता है समझ में आ गया तुम लोगों को? कब मनाया जाता है ये भी पता चल गया? कब बनाते हैं? कब बनाते हैं? फागुन का कौन दिन? चांद क्या रहता है? हाँ, क्या दिन मनाते हैं? पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा। फागुन के पूर्णिमा माने जिस दिन चांद क्या रहता है, पूरा गोल रहता है। तो चलो, अच्छा कौन कौन नाचने वाले हो थोड़ा सा बताओ। ये सब जानते हो? अच्छी बात है। तो डंडा कैसे, क्या डंडा कहाँ है? डंडा है तुम्हारे पास? लेके आए हो? चलो दिखाओ मेरे पास, लेके आओ डंडा, दिखाओ लेके आओ। अच्छा, तो कल सब लोग होली मनाने वाले हो, बहुत अच्छी बात है। होली मनाते समय ध्यान रखो बातों को, जब भी होली मनाओगे। हाँ, वाह, ये डंडा है। अच्छा, तैयारी में है सब लोग, मतलब बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, रखो, देखते हैं। अभी डांस भी तुम लोगों का देखूंगा मैं, और हमारे वीडियो में बहुत सारे जो देखते हैं वो लोग भी देखेंगे। तो सुन लो कैसे मनाना है होली सब लोग। तो होली मनाते समय ध्यान रखना क्या क्या चीज़, जबरदस्ती किसी के कान, आँख, नाक, मुंह में रंग को, वेरी गुड, क्या करना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार हो, तबीयत खराब है, सर्दी है, उनके साथ उनको नहीं लगाना चाहिए। बड़े लोग जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को बहुत बढ़िया है। किसी का कपड़े मैं तो अक्सर देखता हूँ गांव घरों में, शहरों में, कहीं भी खेलते हैं तो पूरे कपड़े फाड़ डालते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तुम लोग ऐसा करोगे? नहीं। बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल प्यार से खेलना है और शांति से खेलना है। अक्सर क्या होता है, कई बार खेलते खेलते कान में घुस जाते हैं पानी, और किसी को भी कीचड़ वगैरह उछाल के नहीं डालना है। ठीक है, केवल रंगों से खेलने हैं, गुलाल से खेलने हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। अच्छा, ये डंडा नाच यहाँ कक्षा में बनेगा कि बाहर बनेगा? बाहर बनेगा। तो ठीक है, मैं वीडियो यहाँ बंद करता हूँ, देखता हूँ तुम लोग का डंडा नाच कैसे नाचते हो, और सब लोग देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं बाहर, तुम लोगों का डंडा नाच देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी हमारे बच्चे बताए थे कि डंडा नाचने इनको आता है, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बचपन से ही बहुत सारी कलाएं आनी चाहिए, और ख़ासकर डंडा नाच जो है हमारे छत्तीसगढ़ का
एक विशेष नाच है और यह पारंपरिक एक नृत्य है कहना चाहिए। और यह होली के पहले जो है नाचा जाता है लगभग सभी गाँव में इधर। तो देखते हैं बच्चे कैसे नाचते हैं। तो तैयार हो बच्चे? बिल्कुल तैयार हो? चलो स्टार्ट करो। तो साथियों बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों का ये पारंपरिक जो लोक नृत्य है डंडा नाच। तो इस तरह हम शिक्षकों को उन सारे पारंपरिक जो लोक नृत्य हैं, लोक संस्कृति हैं, उनको बरकरार रखनी है। यदि बच्चे हमारे इस तरह के जानते हैं तो उनको जो है प्रोत्साहित करनी है और उनको तैयार करना है और वो इन सभी चीज़ों को बरकरार रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति बची रहेगी तो सारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उन चीज़ों को अनुभव कर पाएंगी, देख पाएंगी, जान पाएंगी। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही हैं, तो उनको बरकरार रखने के लिए हमको स्कूलों में भी संभवतः ये सारी चीज़ करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देनी चाहिए बच्चों को और प्रोत्साहित करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अनिवार्यतः जो है जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं, उसके हिसाब से त्योहारों में भी इनको बच्चों को जानकारी देकर उनके पास क्या है उनको निकाल कर सबको बाहर लाना है और बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चे हमारे नाच रहे हैं। हो गया? वाह, बहुत अच्छी बात। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तुम लोग नृत्य करके दिखा दिए मुझे। ठीक है, तो इसके बाद और क्या करना चाहते हो बताओ आज? और क्या करना चाहते हो? कुछ और करना चाहते हो? क्या करना चाहोगे बताओ? होली खेलेंगे? कहाँ पर खेलें? यहीं? तो बेटा ड्रेस में कैसे करेंगे? विदाउट ड्रेस? तो विदाउट ड्रेस के लिए फिर तुम लोगों को घर जाना पड़ेगा। तो विदाउट ड्रेस के लिए विदाउट ड्रेस चेंज करके आओगे? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ी देर बाद हम लोग जो है ना थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे सेकेंड हाफ में जब समय हो जाएगा उस समय क्या कर लेंगे हम लोग? खेल लेंगे। ठीक है? तो साथियों और प्यारे बच्चों जो मेरे चैनल पर आप लोग देखते हो वीडियो, आज मेरे स्कूल के बच्चे लोग अभी पढ़ाई वढ़ाई कर लेने के बाद जो है अब होली खेलने के लिए लोग तैयार हुए हैं और होली खेल रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। सारे लोग अपना ड्रेस चेंज करके आ गए हैं घर से। और ये मेरे बच्चे लोग सब लोग ठीक हो? सभी लोग बढ़िया हो ना? चलो ठीक। किसी को रंग लगाना है तो लगाओ। चलो ठीक। हाँ, खुश रहो सब लोग, खुश रहो, खुश रहो सब लोग, खुश रहो, बिल्कुल सब कुछ खुश है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ, सभी का लूँगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप रे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, खुश रहो। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, चलो खुश रहो। अरे वाह, खुश रहो खुश रहो। ठीक ठीक। तो इस तरह जो है मुझे भी ये लोग बच्चे लोग रंग लगा लिए हैं।